नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के वार्ड नंबर 1 के अमृतसरियां वाली गली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अब नया मोड़ आया है। दरअसल डबवाली पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पर एक करीब 27 वर्षीय विवाहिता ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जहां पर शुरुआती जांच में मृतका के पति की ओर से अपने ही भतीजे पर उसकी हत्या किए जाने के आरोप लगाए गए थे, मगर इस मामले में पुलिस ने अब उक्त आरोपी पर उकसाने का मामला दर्ज किया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर डबवाली में जो कि मृतका के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वीडियो कॉल पर पुलिस को ये प्रूफ मिला है, विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इससे पहले मृतका की ओर से अपने पार्टनर के साथ, जो लिव इन रिलेशनशिप में जिसके साथ वो रही थी, उसके साथ वीडियो कॉल करके लंबी बातचीत की गई थी और उसको बार बार ये कहा गया था कि अगर वो उसे आज मिलने के लिए नहीं आया तो वो सुसाइड कमिट करेगी, यानी कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। मगर इस मामले में जब उसका प्रेमी उसके पास नहीं पहुंचा तो उसने वीडियो कॉल के दौरान ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इस मामले में जहां पर पति ये कह रहा था कि वो उसके घर पर आया था, उसने उसको लिटाया, उसका कत्ल किया, उसको मारा, ये आरोप पति की तरफ से लगाए गए थे, मगर जो मृतका के पति के बयानों के आधार पर ही इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने, उसे प्रताड़ित करने का जो मामला है वो दर्ज कर लिया है। दरअसल हरप्रीत कौर और हर्षप्रीत के बीच में उस समय वीडियो कॉल हुई थी जब हरप्रीत की मौत हुई। पुलिस का ये मानना है कि यदि हरप्रीत कौर ने आत्महत्या की है तो उसने उसी वक्त अपने प्रेमी हर्षप्रीत को वीडियो कॉल की थी। जांच में ये भी पता चला कि विवाहिता ने फ़ोन को सामने रखकर लाइव वीडियो कॉल पर ही पंखे से चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। अब ये सवाल बना हुआ है कि दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई थी दरअसल जिस कारण हरप्रीत ने इतना बड़ा कदम उठाया, और पुलिस अब तमाम सवालों के जो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। सीन ऑफ क्राइम की टीमें साक्ष्य जुटाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असली वजह पता आएगी कि उसकी मौत कब और किस वजह से हुई। लेकिन पुलिस, जो कि तेज हरियाणा के साथ बातचीत में थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि उसके ऊपर जो विभिन्न धाराओं के तहत जो कि उकसाने का, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का, उसे प्रताड़ित करने का, परेशान करने का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को राउंड अप किया गया है। उससे गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और दोनों ही इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। पीड़ित के पति जगदीप सिंह ने पुलिस को दिए बयान में ये आरोप लगाया कि उनके भतीजे हर्षप्रीत उर्फ भोला ने ही हरप्रीत को आत्महत्या के लिए उकसाया। पुलिस ने जगदीप सिंह के बयान के आधार पर हर्षप्रीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जहां पर डबवाली के सरकारी हॉस्पिटल में मृतका हरप्रीत कौर के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। तो लगातार सिरसा जिला में जो एक विवाह के बंधन में बंधने के बाद जो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्तों की दरार है, विश्वास की कमी है, वो बड़े पैमाने पर कमी झलकती है, जिसके बाद समाज में ऐसी घटनाएं आना अपने आप में सबसे बड़ा कलंकित करने वाला कदम है। जहां पर समाज किस मुआयने पर, किस मोड़ पर खड़ा है कि हम लोग किन संस्कारों से दूर चल रहे हैं और वो संस्कारों में कहाँ कमी रह जाती है, और ऐसी उत्सुकता क्यों है कि लोग मतलब इस तरीके से दूसरों के प्रति इंटरेक्ट होते हैं या दूसरे उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं। यही एक पति पत्नी के बीच रिश्तों में आई खटास है, विश्वास में आई वो दरार है, जिसकी वजह से दूरियां इतनी बढ़ती हैं कि लोग इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं। इससे पहले सिरसा के 2 गांव से हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि किस तरीके से वहां पर पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारा, जहां पर शक की पनाह थी, शक का ही वहां पर जन्म हुआ। और यहां पर भी यही हो रहा था कि पति फिर भी तमाम समझौतों के साथ साथ उसने समाज की मुख्यधारा में उसको लाने की कोशिश की, मगर ये आरोप तो सिद्ध अब साक्ष्य जुटाने के बाद होंगे। ये मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। और इस मामले में पीड़ित पति ने कहा है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निश्चित तौर पर समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और निश्चित तौर पर पति और पत्नी के बीच में विश्वास का ये एक ऐसा अटूट रिश्ता रहना चाहिए जिसमें कभी भी दरार ना आए। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, दारेवाला।